18वीं लोकसभा के लिए चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 23 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 26 मई और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। चुनाव नतीजे 4 जून को आएंगे। Across the world, we are committed to give the nation a truly festive democratic environment. Friends, the term of 17th Lok Sabha is due to expire on 16th June 24. The term of legislative assemblies of Andhra Pradesh, Odisha, Arunachal, Sikkim are also due to expire in June 24. जम्मू कश्मीर असेंबली में भी चुनाव ड्यू हैं। We in the Commission understand with all humility at our command, that every election is a new test and failure is not an option. The entire election. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार करीब 96.88 करोड़ वोटर 12 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 49 करोड़ 72 लाख पुरुष मतदाता है, जबकि 47.1 करोड़ महिला वोटर हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 18 से 19 साल के 85 लाख महिला वोटर, जबकि 19 से 29 साल के 19.74 करोड़ वोटर हैं। इस चुनाव में 1.8 करोड़ वोटर पहली बार वोट डालेंगे। दिव्यांग और 85 साल से अधिक उम्र के वोटर घर से ही वोट दे सकेंगे। क्या दिखाती है ये? इट्स अ वेरी डाइवर्स मोज़ेक। 96.8 crores are the total electors in the country, of which 49.7 crore are male and 47.1 crore are female. और जो यंग वोटर्स हैं, बहुत मेहनत की हमने पिछले साल में, वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टोरल रोल्स में हैं। और अगर इसको हम 20 से 29 साल के वर्ष में देखें, वो भी तो यंग ही हैं, कोई अभी बड़े तो हुए नहीं हैं, तो 18 से जो 29 हैं वो करीब 21.5 लाख वोटर हैं। 1 करोड़ 80 लाख 18 से 19 और 20 से 29 में 19.74 करोड़, यानी 21.5 करोड़ वोटर्स एब्सोल्युटली यंग, जो कि डेमोक्रेसी में भाग लेंगे और अपना फ्यूचर अपने से डिसाइड करेंगे, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स in the democracy, because they have a larger time to contribute in the society. अगर हम चुनाव के अनुसार मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को, तीसरे चरण में 7 और चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी। पहला चरण यानी 19 अप्रैल को सीधी शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा में मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 7 मई को मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ मतदान होगा। चौथे और आखिरी चरण में 13 मई को देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा जिले में वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। इनमें सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल है। चुनाव आयोग में 26 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की भी घोषणा की। ये सीटें बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और तमिलनाडु में है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां महिला वोटरों की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा हो गई है। इस बार 18 से 19 वर्ष के 1.8 करोड़ मतदाताओं में 85 लाख तो महिला मतदाता है। 17 से ज्यादा उम्र के 13.4 लाख नए मतदाताओं की अग्रिम अर्जियां हमारे पास आ चुकी है। ये ऐसे वोटर होंगे जो 1 अप्रैल को 18 साल की उम्र पूरी कर लेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार पूरे देश में यह व्यवस्था पहली बार लागू होने जा रही है कि 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के मतदाता और जो 40% से ज्यादा विकलांगता वाले वोटर हैं, उनके पास फॉर्म 12D पहुंचाया जाएगा। अगर वे मतदान केंद्र पर नहीं जाना चाहते तो उनके घर जाकर उनका वोट पंजीकृत किया जाएगा। इसके लिए हमने चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मियों को प्रशिक्षित कर दिया है। राजीव कुमार ने कहा कि भौगोलिक सांस्कृतिक रूप से विविध इस देश के सबसे बड़े चुनाव के लिए हमने 2 वर्षों तक तैयारी की। हमारे पास 97 करोड़ मतदाता है। यह संख्या अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के कुल मतदाताओं से कहीं ज्यादा है। हमारे पास 10,05,000 मतदाता केंद्र हैं।
जिसकी जिम्मेदारी 1.5 करोड़ लोगों के पास होगी। 55 लाख ईवीएम है। चुनाव आयोग अब तक 17 आम चुनाव और 400 से ज्यादा विधानसभा चुनाव करा चुकी है। पिछले 11 चुनाव शांतिपूर्वक रहे, अदालती मुकदमे कम हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अजय प्रताप सिंह ने कार्यकर्ताओं की अनदेखी का पार्टी पर आरोप लगाया। शनिवार को भाजपा के राज्यसभा सदस्य अजय प्रताप सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि उनका पार्टी की कार्यप्रणाली पर से विश्वास उठ गया। भाजपा की करनी और कथनी में अंतर दिखाई दे रहा है। लंबे समय से मैं जिन विषयों को सदन के माध्यम से उठाता रहा हूं, उन विषयों की उपेक्षा हुई है, इसलिए मुझे लगा कि पार्टी के भीतर रहकर कार्य संभव नहीं होगा और पार्टी के बाहर आकर विषयों को उठाना होगा। भाजपा विधायक रीति पाठक ने राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह द्वारा पार्टी त्यागने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि अजय प्रताप का पार्टी छोड़कर दुखद और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने किन परिस्थितियों में पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया यह तो मैं नहीं बता सकते, लेकिन उनका यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के अनुरूप नहीं है। चैलेंजर्स बेंगलुरु में विमेंस प्रीमियर लीग के सीजन 2 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्मृति मंदाना की कप्तानी वाली टीम ने पिछले साल की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 5 रन से हराया। बेंगलुरु की टीम पहली बार इस टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंची। टीम 17 मार्च को खिताबी मुकाबले में होम टीम दिल्ली कैपिटल्स का सामना करेगी। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए एलिमिनेटरी मुकाबले में बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 135 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 130 रन ही बना सकी।